बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन से प्रोसीजर हम चेक करेंगे या डायग्नोस करने वाले हैं, किस प्रोसीजर के द्वारा हम डिटेक्ट करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, सब हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। अगर प्रीवियस कोई बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नली हम देखेंगे, अगर कहीं लम्प है तो उसके बारे में हम उसका हिस्ट्री देखेंगे। साथ ही रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, रेडिएशन रेज इंसर्ट करवाते हैं, और जहाँ पे भी कैंसर सेल्स हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही हैं तो वहाँ पे एक्स रेज हैं वो ज़्यादा एक्सपोजर होगी, और ज़्यादा एक्सपोजर होगी यानी कि वहाँ मल्टीपल ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ एबनॉर्मल सेल है, ग्रोथ की वजह से वहाँ पे सेल एक्सपोजर ज़्यादा हो रही है, तो हम उस लोकेशन को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, लिपिड प्रोफाइल देखेंगे हम। साथ ही ब्लड शुगर, वायरल मार्कर्स, कोएगुलेशन प्रोफाइल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोनल लेवल्स और एंजाइमेटिक स्टडी हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंजियोग्राम में इन दिस प्रोसीजर द रेडियो ओपेक्यू डाई एडमिनिस्ट्रेट थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विच सर्कुलेट सराउंडिंग द ट्यूमर एंड देन एक्सरे परफॉर्म। इसमें रेडियो एक्टिव एडमिनिस्ट्रेट करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन के। इसके बाद जहाँ पर भी ट्यूमर हैं हम एक्सरे परफॉर्म करेंगे। अगर मान लीजिए डाई अगर वहाँ पे जहाँ पर लोकेशन है वहाँ पर जा रही है, इसका मतलब वहाँ पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे डाई आगे नहीं जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। फिर एक्सरे में यही देखने को मिलेगा कि कहाँ पर ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे नहीं ग्रोथ हुई। नॉर्मल है सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स में डाई सर्कुलेट कर रही है, और जहाँ पे भी ग्रोथ है किसी भी ऑर्गन में तो वहाँ डाई आगे नहीं जाएगी। इसी एंजियोग्राम में हम यही चेक करते हैं। इसके बाद है लिम्फ एंजियोग्राम में यूज करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स और लिम्फोइड टिश्यू। इन दिस प्रोसीजर द रेडियो ओपेक्यू डाई इज इंजेक्टेड इनटू इंटरडिजिटल वेब्स, इंटरडिजिटल वेब एंड इंटरस्टिशियल हैं स्पेस है उसमें डालेंगे डाई, और फिर वहाँ से लिम्फ वेसल्स हैं वो पिकअप कर लेगी। फिर वो वही सेम प्रोसीजर जहाँ पे भी ऑर्गन में कई एबनॉर्मल ग्रोथ हैं या गांठ बनी हुई है तो वहाँ पे ये डाई नहीं जाएगी, बाकी जगह डाई सर्कुलेट करेगी। तो हम ये उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे डाई, अगर डाई नहीं जा रही है तो वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ है या कोई गांठ है। देन एक्सरे परफॉर्म करते हैं, उसमें भी साथ में साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखें तो सबसे पहले पैप स्मीयर या पेपिनोकुलर स्मीयर, ये यूज फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज करते हैं। इसमें यूज करेंगे एरिस स्पेकुलस या साइटोब्रस यूज करेंगे। फिर सर्विक्स में इंसर्ट करेंगे या एरिस स्पेकुलस ब्रश है सर्विक्स में एंटर करवाएंगे। इसके बाद 360 डिग्री रोटेट करवाएंगे। इस ब्रश है इसके ऊपर सेल्स जो भी सर्विक्स की वो अडेसिव हो जाएगी। उसके बाद हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। ये कंफर्मेटरी नहीं है, सिर्फ कंफर्मेटरी नहीं है, ये पैप स्मीयर ओनली डायग्नोसिस के लिए है। नेक्स्ट है बायोप्सी। तो बायोप्सी में रिमूवल ऑफ टिश्यू पीस फॉर एग्जामिनेशन, टिश्यू को रिमूव करेंगे। बायोप्सी में लिविंग ऑर्गन है वहाँ से टिश्यू को रिमूव करेंगे। अगर बायोप्सी बात करें, एक होती है ऑटोप्सी, जो ऑटोप्सी हम कैडावर या डेथ बॉडीज में करवाते हैं, जबकि बायोप्सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब देखेंगे बायोप्सी कितने टाइप की होती है। बायोप्सी 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है टोटल या एक्सिजनल या कंप्लीट बायोप्सी कहते हैं। इसमें सस्पिशियस ट्यूमर है, ट्यूमर अगर स्मॉल साइज का है तो हम उसको एंटायर ट्यूमर को रिमूवल करेंगे। फिर उसके बारे में जो भी है हम एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है सब टोटल या इंसिजनल या इनकम्प्लीट बायोप्सी। इसमें अगर सस्पिशियस ट्यूमर है, साइज लार्ज है, तो इसमें छोटा सा पीस रिमूव करेंगे टिश्यू का, उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है FNAC,
FNAC यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसमें सेल या सेल फ्लूइड को एक नीडल्स के द्वारा एस्पायरेट करेंगे। ए टाइप ऑफ टिश्यू इन विच ए थिन नीडल इंसर्टेड इनटू एबनॉर्मल मास एंड देन एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम साइटोलॉजिकल एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम फ्लूइड को एस्पायर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी करवा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अगर एंजियोग्राम या जो भी डाई एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी कैसे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर कहीं ब्रोंकोस्कोपी यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड लंग्स, कहीं ब्रोंकाई एंड लंग्स में कोई अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या उसके बारे में हमें देखना है तो हम विजुअलाइजेशन करना है तो ब्रोंकोस्कोपी को यूज़ करेंगे। स्कोपी यानी विजुअलाइजेशन होता है, जबकि गैस्ट्रोस्कोपी फॉर स्टोमक के लिए करेंगे। अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो कोलोनोस्कोपी, रेक्टल एंड एनल कैनाल के लिए प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइड कोलन के लिए सिग्मोइडोस्कोपी, यूरिनरी ब्लैडर के सिस्टोस्कोपी, सर्विक्स एंड वेजाइना के लिए कोल्पोस्कोपी, और अगर ईयर में विजुअलाइजेशन ईयर का करना है तो ऑटोस्कोपी, पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन्स का विजुअलाइजेशन करना है तो लेप्रोस्कोपी, लैरिंग्स का करना है तो लैरिंजोस्कोपी, नोज या नजल कैविटी में विजुअलाइजेशन करना है तो राइनोस्कोपी। नेक्स्ट है मेमोग्राम या मेमोग्राफी। ये नॉर्मली ब्रेस्ट टिश्यू में अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या उसका विजुअलाइजेशन करना है तो हम मेमोग्राम करते हैं। यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन। हम इसमें यानी कि एक्सरे तो करवाएंगे लेकिन जो रेडिएटिव रेज होती है वो कम अमाउंट में सेफली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम ब्रेस्ट एक्सरे करवाएंगे। तो कौन कौन से ट्यूमर मार्कर्स हैं जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन में इस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर है, तो उसके लिए ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, जो लीवर कार्सिनोजेंस या जर्म सेल्स कैंसर हैं तो उनका जो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर होगा वो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन होगा। सेकंड है PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट कैंसर है उसका स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर होगा जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होगा। साथ ही अगर MSA मसल्स स्पेसिफिक एंटीजन जो कि ट्यूमर मार्कर है मायोसार्कोमा स्केलेटल मसल के लिए। थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TTF जो ट्यूमर मार्कर है लंग्स कैंसर के लिए। डेस्मिन ट्यूमर मार्कर है लियोमायोसार्कोमा स्मूथ मसल के कैंसर में, उसके लिए ट्यूमर मार्कर डेस्मिन है। और कैंसर थायराइड कैंसर तो उसका ट्यूमर मार्कर कैल्सिटोनिन होगा। हाई मॉलिक्यूलर वेट साइटोक्रेटिन, सो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है उसका अगर ट्यूमर मार्कर देखें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट साइटोक्रेटिन होगा HMWC। HGG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफी, कोरियोकार्सिनोमा प्लेसेंटा का कैंसर अगर उसमें कैंसर था उसका ट्यूमर मार्कर HCG होगा। नेक्स्ट है कोलोरेक्टल कैंसर, अगर कॉलन और रेक्टल में कैंसर है तो उसका ट्यूमर मार्कर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होगा। अगर कैंसर है पैंक्रियाटिक कैंसर है तो उसके लिए ट्यूमर मार्कर होगा वो CA19-9 ये होगा। ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर मार्कर मेमोग्लोबिन, उसके लिए CA27-29 होगा। अगर ओवेरियन कैंसर है तो उसके लिए कैंसर ट्यूमर मार्कर है वो CA125 होगा।